आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। शिव जी कहते हैं, परीक्षित, मोक्षदायिनी परम पावन पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन की जो पत्नी है ये गर्भवती हैं। एक दिन ये कहीं बगीचे में भ्रमण करने के लिए गई तो एक द्रुमिल नाम के राक्षस की इनके गर्भ पर नजर पड़ गई। तो इनका जो गर्भ था वो राक्षसमती हो गया। किसी ज्योतिषी ने बताया कि राजन, तुम्हारी पत्नी के जो गर्भ से जो बच्चा होगा वो राक्षस बनेगा। जन्म जैसे ही हुआ तो उग्रसेन जी ने एक छबड़े में रख करके उसे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। अब तो महाराज वहीं पर कहीं भ्रमण कर रहे थे सूरसेन जी महाराज। तो सूरसेन जी ने जैसे इस छकड़े को देखा तो उसमें देखा बच्चा है, तो बच्चे को अपने घर ले आए। इसका नाम रखा गया बोले कंस। बोले कंस तो महाराज उन्हीं के घर में पालन पोषण होने लगा। वसुदेव जी के मित्र बन गए, वसुदेव जी के साथ में पालन पोषण होने लगा। थोड़े से जब ये बड़े हुए तो नारद जी ने आकर के बता दिया, बोले तुम इनके पुत्र नहीं, तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो, तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम कहाँ भटक रहे हो। अब क्या था, जब कंस को पता चला है तो कंस पर्वतों पर गया और जाकर के कठोर तप किया। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने इनको एक धनुष दिया है। बोले ये धनुष मैं तुझे देता हूँ, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसको जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता है। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी धनुष के बल पर बड़े बड़े राक्षसों को, अगासुर, बगासुर, धेनुकासुर, पूतना इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। और जब बड़ी सेना हो गई तो अपने पिता के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, उग्रसेन जी के ऊपर। उनको बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया और खुद राजा बन गया। अब विचार करने लगा, बोले सब लोग थू थू कर रहे हैं, बड़ा नाम बदनाम हो गया हमारा तो कि हमने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। काम करें जिससे लोग प्रशंसा करें। इनकी नजर इनके चाचा देवक की पुत्री देवकी के ऊपर गई। विचार केवल इसका विवाह कर देते हैं। तो ये गए, वसुदेव जी इनके मित्र हैं, जाकर के रिश्ता पक्का कराए। वसुदेव जी ने तो कई बार मना किया, बोले भैया 6 विवाह तो पहले से हो गए, और क्यों कर रहे हो, अब मत करो। लेकिन कंस नहीं वाला, बोले 7वां तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो 7वां रिश्ता देवकी के साथ में इन्होंने पक्का कर दिया। अगले ही दिन बारात लेकर के गए, विधि विधान के साथ में इनका विवाह संपन्न हुआ है। आज जब देवकी विदा होने लगी तो सारथी उस घोड़े को जो हक रहे थे, आज कंस ने उन सारथियों को उतार दिया और स्वयं घोड़ों की लगाम हाथ में लेकर के बैठ गया। झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा कि मेरी बहन मुझे छोड़ करके जा रही है। देवताओं ने देखा कि महाराज ये तो सब उलट पलट हो जाएगा, सब विपरीत काम हो रहा है। बोले हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे जिसका कल्याण हो जाए। उसी क्षण देवताओं ने आकाशवाणी की है, बादल गरजने लगे, घनघोर वर्षा होने लगी। आज सभी देवता आकाशवाणी में कहते हैं, बोले हे कंस, जिस अपनी प्यारी बहन को तू इस रथ में बिठा करके जिनको तू विदा कर रहा है, आने वाले समय में अस्य अष्टातमो गर्भो हंताम या वह वेद, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बन करके आएगा और तुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। आज जैसे ये कंस ने बात सुनी तो कंस ने उस घोड़ों की लगाम एक तरफ फेंक दी है और आज अपनी बहन देवकी के केस पकड़ लिए हैं और नोचने लगा। आज उसको पीड़ा प्रदान कर रहा है। आज म्यान में से तलवार निकाली है। जैसे देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा है, वसुदेव जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है। अरे कंस क्या कर रहे हो। बोले तुमने सुना नहीं, देवताओं ने अभी क्या कहा है, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। मैं 8वें गर्भ तक इसका इंतजार क्यों करूं, मैं इसी को मृत्यु घाट उतार दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन वसुदेव जी का जो धर्म है, उन्होंने अपने धर्म को पूरा किया। वसुदेव जी ने के पति हैं और पति का अर्थ होता है बोले पाति रक्षति इति पति ही, जो हर एक परिस्थिति में, हर एक संकट में अपनी पत्नी की रक्षा करे उसे पति कहते हैं। महाराज वो रक्षा करने लगे। बोले कंस सुनो, ये 8वां गर्भ ही तो इसका काल होगा तुम्हारा, तो ये तो तुम्हारी बहन है, इस समय लक्ष्मी स्वरूपा दुल्हन बनी हुई है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो इसे छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसके गर्भ से होने वाली प्रत्येक संतान को मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, जो तुम चाहो सो कर दे। आज कंस ने वसुदेव जी के वचन पर विश्वास कर लिया। इन दोनों को छोड़ तो दिया, लेकिन बंदी गृह में बंद कर दिया। अब क्या करें, आगे चल करके जैसे ही इनके गर्भ से प्रथम पुत्र कीर्तिमान नामक पुत्र का जन्म हुआ है, वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के गए, जाकर के कंस के हाथों में दे दिया। कंस कहने लगा, वसुदेव तुम्हारी मित्रता पर पूरा विश्वास है, इस प्रथम पुत्र से मुझे कोई शत्रुता नहीं है।
इसको वापस ले जाओ। नारद जी आए हैं, नारद जी ने आकर के कंस को भ्रम में डाल दिया है। बोले प्रथम पुत्र आठवां हो सकता है, आठवां पुत्र प्रथम भी हो सकता है। देवताओं की चाल को कुछ नहीं पता है। कंस ने पुनः वसुदेव जी को बुलाया है। उस प्रथम पुत्र के पैरों को पकड़ करके जोर से झटका दीवार पर दे मारा है और आज उसने प्रथम पुत्र को मृत्यु के घाट उतार दिया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसने एक एक करके वसुदेव जी के 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया और 7वें गर्भ के रूप में शेषावतार बलराम जी पधारे तो भगवान ने माया को आदेश दे दिया। बोले हे माया, तुम जाओ और देव की मैया के 7वें गर्भ को मैया सुभद्रा के जाकर के गर्भ में प्रवेश करा दो, ट्रांसफर कर दो और 8वें पुत्र के रूप में मैं देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आऊंगा और तुम उधर मैया जसोदा के गर्भ से जन्म लेकर के आना। मेरे पिता वसुदेव जी सूप में रख करके मुझे गोकुल में छोड़ने के लिए आएंगे नंद बाबा के यहाँ पर, तुम वहीं कन्या का रूप लेकर के आना। मेरे पिता तुम्हें सूप में रख करके कंस के हाथों में सौंप देंगे। जैसे ही कंस तुम्हें मारना चाहे तुम अष्टभुजी दुर्गा बन करके प्रकट हो जाना और वहां से मुक्त हो जाना। फिर देखो तुम्हारे कितने रूपों में तुम्हारी पूजा होती है। भगवान ने जैसे ही माया को आदेश दिया, माया ने भी वही किया, देवकी के 7वें गर्भ को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करें, आज कंस को ऐसा लगा मानो 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया है। 8वें गर्भ के रूप में भगवान पधारे हैं। सब देवता मिल करके भगवान का स्वागत करने के लिए पधारे हैं। तो आइए हम सभी मिल करके भगवान का दिव्य स्वागत करते हैं। सत्यप्रीतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। सत्य स्वरूप परमात्मा की आज सभी देवताओं ने मिलकर के वंदना की। सभी देवता वंदना करने के बाद, भगवान की वंदना करने के बाद देव की वसुदेव की वंदना की, अपने लोक को गए हैं। समय आया कि आज भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है। अब तो महाराज भगवान के जन्म का समय आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण युग भव करण। और जैसे ही रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे और जैसे ही मध्य रात्रि के आज 12 बजे हैं, आज भगवान बाल कृष्ण चतुर्भुज रूप में माता देवकी के सामने प्रकट हो गई है। बोले चतुर्भुज रूप भगवान के, बाल कृष्ण भगवान के, जय जय श्री राम। आज जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, देवकी और वसुदेव थर थर कांप रहे हैं। बोले कहीं कंस को न पता चल जाए जो भगवान को मार दे। भगवान कहते हैं पिताजी अभी बिल्कुल भी चिंता मत करो, कंस ने अगर कुछ गलत किया तो उसे मृत्यु के घाट में उतार दूंगा, लेकिन जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊं, जब तुम मेरी रक्षा करना और मुझे सूप में रख करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रख करके आना। एक छोटी सी कन्या का वहां पर जन्म हुआ होगा, उसे ला करके कंस के हाथों में दे दे। भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया है, छोटे से बालक बने हैं। आज जैसे ही भगवान उस बंदी गृह में आए हैं तो आज वसुदेव जी के जितने भी बेड़ी, हथकड़ी, साकर जितनी भी पड़ी थी सब टूट गई, सब अपने आप टूट गई। महाराज क्यों टूट गई? बोले सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो लोग माया से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में जाते हैं ना, उनके संसार के सारे बंधन अपने आप मुक्त हो जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। आज महाराज वसुदेव जी ने सूप में भगवान को रखा, सारे के सारे पट अपने आप खुल गए हैं, सारे के सारे द्वारपाल सो गए हैं। आज यमुना के मार्ग से वसुदेव जी उस बालक को लेकर के गोकुल की तरफ जा रहे हैं। यमुना ने देखा, अरे राम राम राम, हमारे तो पतिदेव आए, हमारे तो स्वामी आए हैं, छोटा सा रूप है, बोले इनके चरणों को छूना चाहिए। तो यमुना जी ऊपर बढ़ रही है, यमुना जी ऊपर बढ़ रही है। अब महाराज वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई। भगवान कहने लगे तुम हमारी पत्नी हो, ये हमारे पिताजी हैं, ये तो तुम्हारे ससुर जी। बोले हाँ, बोले ससुर जी तो हुए, और तुम इतनी ऊपर आ गई कि तुम हमारे पिताजी की दाढ़ी तक आ गई, और एक बहू अपने ससुर की दाढ़ी तक पहुंच जाए उसका हाथ, ये ठीक बात नहीं। बोले महाराज माफ करो, हम तो आपके चरण छूने आई है। आज भगवान ने चरण नीचे कर दिए, बोले ले छू ले और नीचे जा। यमुना बड़ी प्रसन्न हुई है। आज वसुदेव जी यमुना के मार्ग से बालकृष्ण भगवान को गोकुल में ले गए हैं और नंद बाबा के महल में जाकर के मैया जसोदा के पास में जाकर के लाला को सुला दिया है।
और वहीं पर एक छोटी सी जो कन्या है वसुदेव जी ने उसको अपने सूप में रखा है और पुनः बंदी गृह में पहुंच गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे ही उस कन्या ने बंदी गृह में प्रवेश किया है वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि ये माया है और माया जहां पर जाती है वहां पर सारे बंधन से बांध देती है। पुनः सभी पहरेदार जग गए, सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, सभी हथकड़ियां बेड़ियां पहले जैसी हो गई हैं। कंस ने जैसी आवाज को सुना है कंस दौड़ा दौड़ा आया, 8वां गर्भ आ गया, 8वां गर्भ आ गया। जैसे ही देखा ये तो कन्या है, फिर विचार करने लगा, बोले काल तो कन्या भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है। जैसे ही उसे दीवार पर मारने ही वाला था वही कन्या अष्टभुजी दुर्गा बनकर के आकाश में प्रकट हो गई है। ये दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले भी लिया। कंस कहता है, बोले हे देवी उस ब्रजमंडल में कहां पर जन्म लिया है? देवी कहती है बस मैं इतना बताऊंगी जन्म ले लिया है, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कहां पर जन्म लिया है। अष्टभुजी दुर्गा वहां से लुप्त हो गई। कंस को ऐसा लगा कि मानो देवताओं ने मेरे साथ में विश्वासघात किया, धोखा किया है, मेरा काल कहीं और जन्म लेकर के आया है, लेकिन देवकी और वसुदेव को मैंने अब तक बंदी बना करके रखा था। आज इन्होंने इन दोनों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब तो महाराज हमारे कन्हैया कहाँ पहुंच गए? ब्रज में पहुंच गए हैं, है ना। और अब हम कथा भी जो होगी वो ब्रजमंडल की कथा तो ब्रज भाषा में ही होगी, है ना। और हमारा भी क्षेत्र पूरा ब्रजमंडल में ही पड़े, ब्रज में ही पड़ जाए और यहाँ भी खूब ब्रज भाषा ही चले। ऐसी बात तो है ना कि कोई समझे नहीं। अब महाराज हम कहीं दूर दूर कथा करे जाए, मानो सूरत चले जाए, राजस्थान में चले जाए, वहाँ तो शुद्ध हिंदी की कथा चले, वहाँ ब्रज की कथा को स्वाद ही नहीं आवे, आनंद ही नहीं आवे, क्योंकि वहाँ महाराज ब्रज में कुछ ब्रज की भाषा बोलो वहाँ समझ ही ना आए कि कहा कह रहे हो भैया, चो कह रहे हो, कोई ना कुछ समझे। लेकिन ये तो अपना ब्रज का क्षेत्र है, यहाँ तो बड़ा आनंद आवे है। अब तो महाराज ब्रजमंडल में जब चले तो देखो जी, ब्रजमंडल के राजा हैं नंद बाबा और इनकी पत्नी को नाम है जशोदा। 80-80, 90-90 साल के दोनों डोगरा डोगरी है। अब तो महाराज इनके कोई छोरा छापरो ना है भयो। अब तो ये दोनों बड़े परेशान रहे। एक बार कहा भयो कि संतन की मंडली कहूँ है कि जा रही, तो बीच में नंद बाबा को महल पड़ेगा, तो वहीं रुक गए। बोले नंद बाबा के जो प्रसादी पवाओगे? बोले हाँ पवाएंगे। और नंद बाबा ने खूब जोर की रबड़ी पवाई, बढ़िया रबड़ी। और संत महात्मा तो बड़े प्रसन्न भाई, बोले बाबा तेने तो गजब कर दिया भाई, आनंद कर दिया, रबड़ी खवाई, जा हम तुमको आशीर्वाद दें, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले बाबाओ ज्यादा रबड़ी तो न पी ली जो बाबरे है गई देखो। बोले कैसे ऐसे चो कह रही हो? जब ब्रजमंडल में तो कह दे संत महात्मा प्रेम की भाषा हो करे। बोले ऐसे चो कह रही हो? बोले ऐसे जा बजे कह रहे। बोले 80-90 साल के तो हमें गए, अब तक तो कछु भयो ना, आगे का होएगो। बोले बाबा नंद बाबा ऐसी बात मत करे, तो संतन ने जो बात कह दी वह पूरी करके ही मानेंगे। बोले कैसे करोगे? बोले सुने, जब तक तेरे कोई छोरा छाप रहना है, जब तेरे घर छोड़ के जाएंगे ही ना, तेरे घर में ही रुकेंगे। पर सुने रबड़ी खवाइयो, चिंता मत करो, जितने कहोगे उतने घुटवाऊंगा। हाँ। अब तो महाराज संत महात्मा वहीं रुकने लगे और संतान गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ शुरू कर दिए। संतन को आशीर्वाद, भगवान को आशीर्वाद ऐसो भयो कि महाराज मैया जसोदा गर्भवती है। अब तो मैया जसोदा जब गर्भवती हुई तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, बोले भैया अब तो कुछ खुशी का समय आने वाला है। जैसे ब्रजमंडल में सब ब्रजांगनन को गोपी ग्वालिन को पता चली ना कि जसोदा मैया गर्भवती है गई, अब कुछ दिन बाद कुछ बालक होएगो, तो बधाई लेके जाएंगी। बधाई लेवे को जाएंगे तो उन्होंने क्या करो कि भैया 84 गज के लहंगा सिम वे को डाल दिए टेलर पे। बोले इनको पैर पैर के जाएंगी। और महाराज जिनके मुंह में दांत तक ना ऐसी डोकरी जिन पर चले तक ना, उन्होंने अपनी शादी के जोड़ा निकाल लिए, इनको पैर के जाएंगी, बधाई देवे। ओ महाराज बड़े सब प्रसन्न भय हैं। अब कहा भयो? बोले अब तो महाराज नंद बाबा बड़े प्रसन्न भय हैं। बोले आज संतन को आशीर्वाद सफल है व्यवहारो है। अब तो समय आयो कि आज वो समय आ गयो कि आज वसुदेव जी रात्रि में आए गए, वह लाला को सुला के चले गए और कन्या को लेके चले गए हैं। अब तो महाराज जो नंद बाबा की जो बहन है बड़ी प्रसन्न वही है। और नंद बाबा की बहन ने देखो रात को जगी है। बोले महाराज आज तो भाभी नहीं जगी, सबरे किवार द्वार सब खुले पड़े। बोले देखू तो सही भाभी जगी के नहीं जगी, भाभी के कक्ष में गई है। बोले भाभी को दरवाजा खुल रही हो आज तो,
लेकिन जैसे ही भाभी के पास में एक छोटे से लाला को देखो है, बड़ी प्रसन्न भई है, लपक के जो गई है, बोले देखूं लाला भयो के लाली भयो, जैसे ही पास में गई बोले देखिए तो लाला तो जोर तो लगा, बोले है गयो है गयो है गयो। अब जैसे जो द्वारपाल बाहर खड़े वान गई हो का है गयो, अरे बहना का है गयो। अब तो चुप है गई, बोले कछु ना बताओ। बोले पहले ये बताओ मेरे बाप भैया कहाँ है। बोले भैया तेरे होगो वही जमुना जी के किनारे माला को सटका रहे होगो। बोले अच्छा माला को सटका रहे होगो। अब तो महाराज वही नंद बाबा के पास में वो गई हैं और जाके जैसे ही जमुना जी के पास में देखो है, ओए होए होए नंद बाबा तो माला को सटकाए हुए लग रहे हैं और कौन से मंत्र को जाप कर रहे हैं, सब मंत्रण को भूल गए, बस एक ही मंत्र को जप कर रहे हैं। बोले अभी तो भयो ना है आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे की पतो ना, अभी तो भयो ना है आगे की पतो ना। अब तो महाराज बहन कहने लगी भैया तो मैं कहाँ कहाँ ना ढूंढो है, तो तुझे जमुना जी के किनारे बैठे जो माला को सटकाए रहो है तो कोई खुशखबरी लेके आई है। बोले बता बहन का खुशखबरी लाई है। बोले बताऊंगी जब पहले मुझको ये बताओ इनाम कहाँ मिलेगा। बोले ले आंटी में रख के रखे ना, ले तिजोरी की चाबी जो तुमको चाहिए सो ले लियो। बोले नाए नाए मुझको तो जो भाभी के पास में वो 9 लाख हार है ना वही चाहिए। अच्छा महाराज नंदन की नजर तो भाभी के हरण पे ही रहे। बोले वही 9 लाख का हार चाहिए। बोले कर दई तेरे नाम रजिस्ट्री कर दियो तेरे नाम। अब तो बता दे कहा है। आज सुनंदा कह रही है बोले भैया भैया के कान के पास में जाकर बोले सुने भाभी ने के सुंदर से लाला को जन्म दियो है। वही जैसे ही सुनी उछल रहे कूद रहे दौड़े दौड़े महात्मा के पास गए। ओ महात्मा जी ओ बाबा जी तुम्हारा आशीर्वाद सफल है गयो, सफल है गयो, लाला को जन्म भयो, लाला को जन्म भयो। महात्मा ने कही जल्दी जाओ नहा के आओ। नंदो बाबा दौड़े दौड़े जा रहे, रुकी ना रे काऊ के झोल, दौड़े दौड़े जा रहे, बातों कर रहे तो दौड़े दौड़े। बोले हाँ भैया ये भैया वो भैया। रोजाना नंद बाबा नहावे डुबकी लगावे तो 1 2 4 5 आज पूरी 108 डुबकी लगाई। डुबकी लगा के महात्मन के पास में गए हैं। महात्मन ने जात कर्म संस्कार करायो है, पूजा करावे लगे। तो अब तो महात्मा ब्राह्मण व नंद बाबा के हाथ में जल दे तो नंद बाबा दूध चढ़ा रहे भगवान पे, चावल दे तो शक्कर चढ़ा रहे। महात्मा कह रहे बाबा कहा भयो। बोले कछु नहीं पता भयो का है। अब तुम्हारे लाला को मुख देखना है। बोले सुनो तो ऐसा करो तुम संकल्प कर लो, तुम्हारे प्रतिनिधि का ब्राह्मण को बनाए देंगे, तुम संकल्प कर लो। तो आज नंद बाबा ने 2 लाख गायों को संकल्प करो है और अन्न के साथ बड़े बड़े पर्वत अन्न के दान कर दिए। बोले लो। अब तो नंद बाबा खड़े हो गए। बोले अब तो जाऊं लाला के दर्शन करके। बोले जाओ महाराज। अब तो जैसे ही आगे बढ़े तो कछु ग्वाल वाले ने बाबा को पकड़ ले। बाबा कहाँ जाओ। लाला को दर्शन करवे। बोले ऐसे दर्शन ना हो। बोले भैया कैसे होए। बोले बढ़िया सजनो सवरनो पड़े तब लाला के दर्शन करें। नंद बाबा कहने लगे भैया तुम बूढ़े है हम तो कभी सजे नहीं कभी सबरे नहीं। बोले काई चिंता करे हम सजाएंगे। वही 2 4 छोरा छापरे से बाबा को पकड़ के ले गए और जाए के बढ़िया रेशमी बगलबंदी पहनाई, मोटी सी पगड़ीवा के मूड पर रख दी है, मोटो मोटो काजर बाबा की आंखन में लगाए दो है और शीशा को सामने करके कह रहे बता बाबा कैसो लग रहे हो। नंदो बाबा तो बड़े प्रसन्न। बोले ऐसा लग रहे हो जैसे मानो दुल्हन ले में जा रहे हो। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब तो जाऊं। बोले अब चले हो जाते लाला के दर्शन करे। जैसे ही आगे को बढ़े तो 2 न्योरों ने पकड़ लिए। बोले बाबा कहाँ जा। बोले लाला को दर्शन करे। बोले ऐसे न जा। बोले तो बोले पहले नाचनो पर है ये भैया मुंह पे नाचनो ना आवे। हमसे कहेंगे। बोले कैसे। बोले धैर्य का हाथ चांद पे को बोले रख लियो। बोले एक हाथ रख कमर पे को बोले रख लियो। अब क्या करो कि एक ने तो रस्सी बांधी छाती पे को, एक ने रस्सी बांधी कमर पे को। जैसे बाबा ने तो हाथ रखी रखे तो कभी तो ब्रजवासी इधर वाले तो खींचते तो बाबा की कमर टेढ़ी है जाए, कभी इतने खींचे तो बाबा न्यों है जाए। तो बाबा को नाचना चाह रहे हैं। बोले कैसे नाचना है। रस्सी से बांध के बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक ब्रज को ग्वाला दही को मटका लेके जा रहे बधाई दे दे के ताई। वहां ने देखी कि नंद बाबा बड़ा सुंदर लग रहे हो है जब आपको नजर ना लग जाए तो ले दही को मटका बाबा के ऊपर डाल दिया। बाबा के चौरे सत्यानाशी दायरी के तहत तो सबरे श्रृंगार को नाश कर दिया। बोले बाबा नाराज हुए। अरे मैंने बढ़िया श्रृंगार करियो देखी तो बढ़िया लग रहा लाला के दर्शन करे जा रहा हूं। ग्वाल वाले ने कही बाबा सुनो जब पहली बार लाला को दर्शन करें तो दही ते स्नान करना पड़े। बोले तो भैया तेने बहुत बढ़िया करो बुरा मत मान तेने दही ते स्नान करवा दिया। आज तुम्हारा जो कोई कछु कह दे वही बात में नंद बाबा बड़ो विश्वास कर रहे हैं कि नंद जू ग्वालनवा पकड़े कही लोगन नाचन को व्यवसाय गोद भरे कस फेंट चले तब
नंद बाबा सबके मन भाए कि नाचत देख के नंद बाबा कि नाचत नाच वंदन छाए काहू मिला नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। आज तो नंद बाबा जैसे ही लाला के पास में गए और सभी मिलकर के भगवान के जन्मोत्सव को मना रही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की, गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं विराम। आप सभी को प्रणाम। आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे और कल की कथा के बारे में कुछ सूचना हमारे आचार्य जी आपको प्रदान करेंगे। कल क्या कथा होनी है, कैसे किस व्यवस्था से आना है, और उसके बाद हम सभी भगवान के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ में मनाएंगे। उसके बाद में आरती होगी। आरती लेने के बाद सभी प्रसाद लेकर के ही घर को जाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए सभी से निवेदन है, जितने भी लोग खड़े पहले बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, सब बैठ जाएं। जो पढ़े लिखे होंगे ना सब बैठ जाएंगे, समझदार तो सब बैठ जाएंगे, और जो अनपढ़ होंगे ना वो ना बैठे। देख लिए तो हाँ, जो पढ़े लिखे होंगे समझदार होंगे सब बैठ जाएंगे। हाँ तो आइए एक एक करके सभी को भगवान का पूजन करना है और उसके बाद भगवान के भजनों का आनंद लेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और ये मीडिया भाई बीच बीच में आ जाए ना, अपने मोबाइल को लेके फोन को लेके उनसे ये कई बात है भैया मीडिया वाले थोड़ी दूर रह करो, कथा यूट्यूब पर चल रही है, यूट्यूब पर जाके देख लियो। जब मोबाइल में लेके बीच बीच में मत आ जाए करो, पूजन कर लें दो भगवान को पहले। और जो भैया हमारे कार्य करता है ना, जितने वो सब काम कर रहे हैं सबको नाचना है आज। और कोई कहो तो जबरदस्ती ना करेगा, बिना जबरदस्ती के आना, ठीक है। हाँ बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आप लोगों के सहयोग से बहुत ही सुंदर ये कथा चल रही है। और कल की कथा जो है बाल कृष्ण भगवान की लीलाओं की कथा रहेगी। परीक्षित जी लाला भयो, लाला के जन्म की बधाई देनी है। हाँ और कल जो है गिरिराज जी का पूजन होगा। गिरिराज जी जैसे आज बाल कृष्ण पधारे हैं हमारी पंडाल में, ऐसे ही सायंकालीन में गिरिराज महाराज भी पधारेंगे। तो अपने घर से कोई लेके आएंगे पूड़ी, कोई पुआ, कोई खीर, और कोई इमरती, कोई रबड़ी, सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ बना के लेके आएंगे। हाँ और पुआ तो सबको लेके आना ही है, खीर पुआ तो सबको बना के लेके आना ही है। कोई कढ़ी बना के लाएगी, कोई चावल बना के लाएंगे, तो भगवान का अन्नकूट का भोग लगेगा। आप लोगों के बीच में गिरिराज जी कल इसी समय पे पधारेंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर नंदोत्सव मनाएंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, लाइन बनाते हुए, नाचते हुए, लाइन बनाते हुए भगवान का भी हमको पूजन करना है। क्यों हमारे गांव में, हमारी पंडाल में बाल कृष्ण भगवान बांके बिहारी जी आकर प्रकट हुए। आप सभी उनका पूजन करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। रबड़ी लेके आके कर। देखो पहले सबको बधाई देनी है भगवान की, सबको बधाई देनी है, और बाद में बधाई लुटाई जाएगी तो सबको बधाई लेनी है। सबको आनो एक एक करके हैं, आओ सब। हो मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, वेदन में सुन आई।
मथुरा में जन्म लियो मथुरा में जन्म लियो मथुरा में जन्म लियो गोकुल में ओ गोकुल में झूले ललना मेरे रंग में सजाई राधा जायो ललना मेरे रन में सुन आई ओ मेरे रंग में सुन आई मेरे रंग में सुन आई यशोदा जायो ललना मेरे रंग में सुन आई जसोदा जायो ललना मेरे रन में सुन आई वसुदेव चले गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल ले वसुदेव चले गोकुल में वसुदेव चले गोकुल में ले वसुदेव चले गोकुल में ले वसुदेव चले गोकुल यमुना 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 धोए सावधान यो ललना मेरे रन में सुन आई ओ मेरे रंग में सुन आई ओ मेरे रंग में सुन आई यशोदा जायो ललना ओ मेरे रंग में सुन आई काहे गोयक बन है पालनो 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 काहे गोयक बन है पालनो
बोले बाल कृष्ण भगवान की। देखो बधाई, देखो सबसे निवेदन है, देखो खूब नाचो झूमो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो आपके बीच में ना कैमरा लगा हुआ है, कैमरा है, लैपटॉप है, और ये बहुत महंगा सामान है, तो सावधानी ये रखें कि कोई भी नुकसान किसी का ना हो। तो थोड़ी सी कैमरे से दूरी बना करके रखें आप लोग, और कैमरे वाले भैया भी सबको हटाते रहो। हाँ अच्छा, सबने बधाई दी नहीं दी? सबने दी? सबको आगे पड़ोसी की कसमें सही सही बताइए। हाँ सबने दही दही दी। चलो अब बधाई लेवे को समय आएगा, है ना जी? हाँ तो आओ अब हम सभी बधाई लूटेंगे बड़ी प्रेम के साथ।